हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, ये बिहार जीविका का क्लास ये 7वां है, ठीक है? 7वां क्लास करवा रहे हैं। अगर आप लोगों को पिछला क्लास नहीं किए हैं तो आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में जीविका बिहार जीविका क्लासेस लिखा होगा, वो जा कर के कर सकते हैं। या आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, टेलीग्राम में सभी क्लास है, वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं, ठीक है? बाकी ये पीडीएफ भी टेलीग्राम में मिलता है, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ के रहिएगा। सभी अपडेट आपको, यूनिवर्सिटी अपडेट, जितने भी सारी वैकेंसी की सारी अपडेट होती है या क्वेश्चन जो मैं करवाता हूँ सभी एग्ज़ाम के लिए, वो सभी पीडीएफ आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है? तो आप लोग टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम टेलीग्राम का, वहाँ पे जा कर के जुड़ जाइएगा, ठीक है? तो चलिए हम आज 7वां क्लास है, शुरू करते हैं। आप लोग देखिए पढ़ाई करिए मन से। 25 क्वेश्चन हम डेली करवाते हैं, 20 करवाते थे, अब 25 कर दिए, ठीक है? 25 क्वेश्चन डेली करवाते हैं, आप लोग को पता ही होगा। और जो स्टूडेंट अगर ये इतना क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ अभी सेट, वो सब कर लेंगे तो उनका मतलब कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं आने वाला। सब क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा, एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है? आप लोग एग्जाम देकर आइए तो फिर पता ही चलेगा आप लोगों को कि कहाँ से आ रहा है, ठीक है? हम 99% श्योर हैं कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए, ठीक है? इधर उधर से क्वेश्चन नहीं लाए, जो प्रीवियस ईयर और जो इस बार जो करेंट अफेयर है, ये सब एनालिसिस करके हम क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है? तो आप लोग ये सब क्वेश्चन कर लीजिए, तो आप लोग को बेहतर रहेगा, ठीक है? हमें 200-300 क्वेश्चन करवाने वाले मतलब कि टीचर नहीं है, ठीक है? हम 25 क्वेश्चन करवाएंगे, वो भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। 25 क्वेश्चन डेली करवाएंगे, ठीक है? तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर ये वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? और चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। कौन सी संस्था एसएचजी बैंक लिंकेज में मदद करती है? जो मतलब बिहार जीविका मतलब जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वही सेलेक्टेड क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? ये एसएचजी बैंक ये सब जीविका के लिए ही होता है ना, ये सब काम ही उनका होता है जीविका का, तो ये सब क्वेश्चन ही पूछेगा। देखिए, बिहार कौन सी संस्था एसएचजी बैंक लिंकेज में मदद करती है? बताइए, आरबीआई, नाबार्ड या नीति आयोग या एसआईडीबीआई? बताइए आप लोग इसका आंसर। देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने 1992 में एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरू की थी, ठीक है? और जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह को देश और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना था। तो इसका आंसर क्या होगा? नाबार्ड हो जाएगा, ठीक है? नाबार्ड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, देखिए। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? देखिए, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछता है तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग। बिल गेट्स को, चार्ल्स बेबेज को, एलन टर्निंग को या स्टीव जॉब्स को? देखिए, चार्ल्स बेबेज को उनके एनालिटिकल इंजन मतलब समझ रहे हैं, आविष्कार के कारण कंप्यूटर का जनक कहा जाता था। तो जो आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना है, ठीक है? तो हम कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, एनआरएलएम का उद्देश्य क्या है? कृषि सब्सिडी बढ़ाना, ग्रामीण गरीबों के लिए अस्थायी आजीविका निर्माण करना या महिला शिक्षा या शहरों का विकास? तो बताइए इसका आंसर। देखिए, ग्रामीण गरीबों के लिए अस्थायी आजीविका निर्माण करना होता है, ठीक है? देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को लाभकारी यानी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर प्रदान करके उनकी गरीबी को कम करना है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण गरीबों के लिए अस्थायी आजीविका निर्माण करना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, कोई भी दिक्कत हो आपको पढ़ने में, कोई भी दिक्कत, सिलेबस से रिलेटेड कोई भी कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है? देखिए, एक एसएचजी के पास कम से कम कितने महीने का बचत रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि वह बैंक से लोन ले सके? देखिए दोस्तों, पढ़ना तो पड़ेगा, कहीं भी पढ़िए लेकिन पढ़ना पड़ेगा, मन से पढ़िए, रिजल्ट हो जाएगा। जो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ये पढ़ लीजिएगा, रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है? हम अभी ये 7वां क्लास करवा रहे हैं। हम लगभग मतलब जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तो तब तक हम ये पढ़ाते रहेंगे, ठीक है? तो इतना क्वेश्चन करवा देंगे ना कि आप लोग को मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है, ठीक है? चलिए बताइए, एक एसएचजी के पास कम से कम कितने महीने का बचत रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि वह बैंक से लोन ले सके? 2, 4, 6 या 8? बताइए इसका आंसर। देखिए, बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए एक स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी को अपनी वित्तीय अनुशासन और स्थिरता साबित करनी होती है, जिसके लिए कम से कम 6 महीने का नियमित बचत और लेन देन का रिकॉर्ड आवश्यक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है? 6 हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग जब जीविका में अगर आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा तो यही एसएचजी का मतलब डाटा मतलब आपको रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है? तो ये सब यहीं पढ़ाई मतलब करना होगा, मतलब ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको
फर्स्ट में जब ज्वाइनिंग हो जाएगा तब। चलिए 5वां क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में स्टेट जीविकोपार्जन योजना किस वर्ष शुरू हुई, बताइए। बिहार में स्टेट जीविकोपार्जन योजना किस वर्ष शुरू की गई, 2016 में, 2018 में, 2020 में या 2022 में। देखिए ये 2018 में शुरू की गई थी। बिहार सरकार ने सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत अगस्त 2018 में की थी। इसका उद्देश्य अत्यंत गरीब परिवारों को अस्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2018। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि कंप्यूटर से क्वेश्चन है, रैम का पूरा नाम बताइए। मतलब कि रैम का आपका फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था, बताइए। SHG अभी बताया इसका। देखिए जैसा कि आपने मतलब जैसा कि पहले बताया गया कि SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में नाबार्ड का द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, ठीक है। तो हम पहले ही बता चुके हैं, पहले क्वेश्चन पे ये नाबार्ड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जीविका परियोजना का मुख्य उद्योग का विकास या शहरी रोजगार या ग्रामीण गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना या बैंकिंग सेवाएं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रामीण गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ठीक है। तो देखिए जीविका बिहार यानी बिहार ग्रामीण जीविका संवर्धन योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संगठित कर उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रामीण गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, रैम को, मॉनिटर को, सीपीयू को, हार्ड डिस्क को, बताइए। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ये सीपीयू को कहा जाता है, ठीक है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर को आप मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यह सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन छपने वाला आपका एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पोषण मिशन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी, बताइए। पोषण मिशन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी, 2015 में, 2018 में, 2020 में, 2022 में, बताइए। ये हो जाएगा 2018 में, ठीक है। 2018 में देखिए पोषण अभियान यानी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2018 को की गई थी, जिसका उद्देश्य कुपोषण को समाप्त करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2018। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि जीविका के तहत कौन सी आजीविका गतिविधियाँ हैं, बताइए। जीविका के तहत कौन सी आजीविका गतिविधियाँ हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए इसका आंसर। देखिए जीविका परियोजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को डेयरी यानी मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन और गैर कृषि गतिविधियों जैसे विभिन्न आजीविका के अवसरों से जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि SHG का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। SHG का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। SHG का पूरा नाम स्वयं सहायता समूह है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वयं सहायता समूह। और यह समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का एक छोटा समूह होता है जो नियमित बचत और आपसी सहयोगी से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए लास्ट में आपको एक सरप्राइज देने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। और वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। एक सरप्राइज दे रहे हैं आप लोग के लिए लास्ट में। RLM के तहत कितना प्रतिशत SHG महिलाओं का होना चाहिए, बताइए। 25%, 50%, 75%, 100%। RLM के तहत कितना प्रतिशत SHG महिलाओं का होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए NRLM 100% होना चाहिए, ठीक है। 100%, क्योंकि देखिए NRLM के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है और यह प्रोत्साहित किया जाता है कि SHG विशेष रूप से महिलाओं के कई संदर्भों में 100% महिला सदस्यों वाले SHG का लक्ष्य रखा जाता है। तो इसका आंसर 100% हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग। देखिए कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, बूटिंग करते हैं या स्टार्टिंग करते हैं। तो इसका बूटिंग करते हैं, ठीक है। देखिए कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है,
एक महिला एसएचजी के लिए बैंक से ऋण लेने के लिए आवश्यक न्यूनतम अवधि क्या है? बताइए। एक महिला को एसएचजी के लिए बैंक से ऋण लेने के लिए आवश्यक न्यूनतम अवधि क्या है? 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या 2 वर्ष? देखिए, बैंक से ऋण लेने के लिए पात्र होने के लिए एक महिला एसएचजी को कम से कम 6 महीने तक सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिए और नियमित बचत का रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का रहा है कि किस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है? मनरेगा, पीएमवाई या DNRLM या UDN? बताइए इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा DNRLM। देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संगठित करके उन्हें स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, NRLM। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? एक एसएचजी में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? बताइए। 5, 10, 15, 20? बताइए, एक एसएचजी में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? देखिए, एक आदर्श एसएचजी में आमतौर पर 10 से 15 सदस्य होते हैं। न्यूनतम सदस्य संख्या 10 मानी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। न्यूनतम पूछ रहा है ना, न्यूनतम पूछ रहा है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम पूछता 20 हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि जीविका परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताइए, जीविका परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2006 में, 2007 में, 2018 में, 2011 में, 2018 में? बताइए। देखिए, बिहार सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से जीविका परियोजना की शुरुआत 2006 में की थी, जिसे बाद में NRLM के तहत पूरे राज्य में विस्तारित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 2006 में ही कर दिए थे। अब इसको NRLM के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली संख्यात्मक प्रणाली क्या है? डेसिमल है या हेक्साडेसिमल है, बेनरी है या ऑक्टल है? बताइए, बाइनरी या ऑक्टल? बताइए इसका आंसर 19 का। देखिए, इसका आंसर होगा कंप्यूटर केवल बाइनरी द्वि आधारित संख्या प्रणाली को समझता है, जिसमें केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि ग्राम संगठन का प्रमुख कहलाता है? बताइए, ग्राम संगठन का प्रमुख क्या कहलाता है? सचिव, अध्यक्ष, सदस्य, वही लेखा? बताइए इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्राम संगठन यानी VO जिसको बोलते हैं, जो कई एसएचजी का एक संघ होता है, वह मतलब प्रमुख अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कहलाता है, जिसे सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो इसको आंसर में हो जाएगा अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, अध्यक्ष। चलिए इंग्लिश में प्रेसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, 21 नंबर, जीविका का संचालन किस संस्था द्वारा होता है? बताइए, जीविका का संचालन किस संस्था द्वारा होता है? SIDBI, BRLSPS या SBI या IMF? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका BRLPS। ठीक है, बिहार में जीविका परियोजना का संचालन बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी यानी BRLPS द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, SHG की बैठक कितनी बार होती है? मासिक, वार्षिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक? बताइए 22 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा साप्ताहिक। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? जीविका को किस संस्था ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं में सहायता दी? बताइए, RBI, नीति आयोग, SIDBI या SBI? बताइए, जीविका को किस संस्था ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं में सहायता दी? तो 23 का आंसर क्या होगा? देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको SIDBI यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, जीविका परियोजना को डिजिटल वित्तीय सेवाओं और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? SIDBI। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है? बताइए, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर है? आउटपुट पूछ रहा है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो डिजिटल जानकारी को कागज़ पर प्रिंट करता है, और कीबोर्ड, माउस और स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, ग्रामीण गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना जीविका का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये लास्ट क्वेश्चन था। अब देखिए, एक सरप्राइज आप लोग के लिए लाए हैं आज, तो वो भी बता देते हैं। अगर आप ये PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। ठीक है, बाकी अपडेट सभी अपडेट आपको टेलीग्राम पे ही मिलते रहता है, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। आप लोग इतना बोलते हैं फिर भी नहीं जुड़ते हैं, जुड़ जाइएगा। ठीक है, अब बताते हैं आपको एक सरप्राइज़ है कि देखिए, आज से हम जो स्टूडेंट
देखिए, जो स्टूडेंट मतलब कि ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरे थे और उसका तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसका 17 नवंबर से मतलब आपको पता होगा नोटिस जारी हो गया कि 17 नवंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है ग्रुप डी का। तो उसका भी मैं आपको क्लास करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सरप्राइज़ रहा, वो भी फ्री में, और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर पूछा गया है, वो सब क्वेश्चन निकालेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे, कौन सा क्वेश्चन आएगा, उस आधार पे हम बताएंगे, ठीक है, मतलब पढ़ाएंगे। तो वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं अभी, और 1-2 घंटा में फिर उसका वीडियो भी डालेंगे, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करके। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, ये वीडियो, ठीक है। तो बाकी आप लोग आरआरबी ग्रुप डी का अगर मतलब तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म भरे हैं, तो उसका भी वीडियो देख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, 25 से 30 क्वेश्चन हम लाते हैं, ठीक है। तो देखिए 25 ही क्वेश्चन लाएंगे, 30 तो नहीं लाएंगे, 25 ही क्वेश्चन डेली करवाएंगे, ठीक है, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। आप लोग का रहा डिमांड की और सर ज़्यादा करवा दीजिए, तो फिर करवाएंगे, आप लोग बोलिएगा वैसा जैसा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़िए ध्यान से, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।